हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 यानी कि जो ट्रायंगल चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं उसका एक्सरसाइज 6.3 और आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और इससे पहले के जो सारे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक इस एक्सरसाइज का और बाकी की पीछे की दोनों एक्सरसाइजेस सारा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले दिया क्या है ये पढ़ लो। इन फिगर 6.39 ये फिगर है हमारे पास। ठीक है, ये आपके बुक में भी है। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। दो राइट ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक है ए बी सी। ठीक है, ये है, और दूसरा है ए एम पी। एक ये आपके पास राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको राइट ट्रायंगल दिया गया, राइट एंगल एट बी एंड एम। तो जब ए बी सी को देखेंगे तो इसका राइट एंगल बी पर है, और अगर आप ए एम पी को देखेंगे तो उसका राइट एंगल एम पर है। प्रूव करने के लिए हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन है। पहला, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी को भैया सिमिलर प्रूव करो, और दूसरा सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करें। चलो, तो अगर मैं शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास ये देख लो। ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं, है ना, जो कि बी और एम पर राइट एंगल है। मतलब ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट ट्रायंगल्स, है ना। राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट राइट एंगल एट किस पे? बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। कि भाई दो राइट ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और ए एम पी, जो कि बी और एम पर राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री जो एंगल दिखेगा आपको वो बी और एम पॉइंट पर दिखेगा। इसके अलावा जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ के लिए तो गिवन पार्ट में आपको यही लिखना है, चाहे पहले क्वेश्चन करे चाहे दूसरा क्वेश्चन करे। टू प्रूव वाले में पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो पहले पहला, ठीक है, इसी के बाद दूसरा कर लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखो, अगर आप दो ट्रायंगल ले लो ना, दोनों ट्रायंगल को ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, भाई हमने बहुत सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं ना। देखो एस 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 पढ़ा है, एस ए एस पढ़ा है ना, ए एस ए पढ़ा है और ए ए पढ़ा है, और इसी के साथ ए ट्रिपल ए भी पढ़ा है। यानी कि मिनिमम अगर आप दो एंगल भी दिखा देते हो तो आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल। दो एंगल जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, एस 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 भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पे हमको लग नहीं रहा है क्योंकि साइड वगैरह का कोई खेल ही नहीं है, सारा कुछ एंगल पे दिया हुआ है। तो एंगल्स देखते हैं। ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल में ए एम पी में एम 90 डिग्री है और ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, ट्रायंगल एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल टू होगा एंगल ए एम पी के, जो कि 90 डिग्री है ना। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप ए बी सी को देखोगे तो इसमें भी एंगल ए आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, ए बी सी। अभी इस वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल देखो बस ऊपर से, इसमें आपको ये एंगल दिखेगा। फिर अगर मैं कहूं आपसे कि ए एम पी को देखो जरा, तो ए एम पी में भी तुमको ये पूरा एंगल ए दिखेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बी सी को देखो, एंगल ए देखो किधर आएगा, एंगल ए आएगा, चाहे बी ए सी कर लो, है ना। जो एंगल बी ए सी है वही एंगल एम ए पी है।
BAC जो है वही MAP है। देखो एंगल ए दोनों में कॉमन एंगल है ना, जो दोनों में आता है वो कॉमन एंगल बन जाता है। कोशिश किया करो कि कॉमन एंगल अगर तुमको मिल पा रहा है ना तो पहले इसको ढूंढ लिया करो। अब देखो हो गया, हमको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं भाई, दो एंगल चाहिए तो सिमिलर हो जाएगा। दो एंगल हमारे पास हैं तो यहां से बस लिख देना हेंस ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर प्रूफ होता है ट्रायंगल AMP के बाय AA क्राइटेरियन। ठीक है, AA क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज, यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, दूसरा वाला भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्यों ज्यादा बड़ा करना। दूसरे वाले में जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है, गिवन पार्ट यही लिखना और प्रूफ करते जाना। सीधा क्या है, CA अपॉन में PA इक्वल्स टू BC अपॉन में MP। ठीक है, अपने पास ये दो चीजें प्रूफ करनी, साइड्स का रेशियो। जरा देखो ये है किसमें, तो CA अपॉन में PA। ठीक है, CA ये CA है अपॉन में PA, इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड, इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड है ना। ABC का देखो, ABC का एक करस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान से देखो, अलग अलग में बनाऊं तो देखो ये है तुम्हारा ABC है ना, ये ABC है और ऐसा ही तुम्हारा AMP है। दिख रहा है, तो अगर तुम CA के साथ PA का रेशियो देख रहे हो, ठीक है, और BC के साथ MP का रेशियो देख रहे हो, तो क्या ये दोनों साइड्स का रेशियो इसी ट्रायंगल में है? आप बोलोगे यस सर है भैया, बिल्कुल है। दोनों साइड्स का रेशियो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इसी ट्रायंगल में है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है ना। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। वेरी गुड। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, मैं किसी तरीके से ये दिखा दूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई इनके साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। हमने ऊपर अभी दिखाया है, यहां लिख लो, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, हेंस CA अपॉन में PA, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, ये बस तुमको टेस्ट कर रहा था कि तुमको बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रांग है कि नहीं। हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यही सबसे बेसिक पॉइंट है इसका। बस हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल थे इसलिए ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, किससे इक्वल होगा? इक्वल होगा CPST से। ठीक है, किससे इक्वल होगा? CPST से। इसको क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, हमने जो दोनों चीजें दी हुई थी प्रूफ हो गई। एक तो था कि ट्रायंगल ABC को और AMP को सिमिलर प्रूफ करना है, और दूसरा था CA अपॉन P इक्वल टू BC अपॉन MP। इसमें दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ फर्स्ट है, वहां सेकंड है। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अच्छे से कैसे करना है ये भी हमने देखा। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, है ना। 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, टोटल 6 हैं, है ना, 10 से लेकर 16 तक। ठीक है, या 10 से लेकर 14 तक, देख लूंगा मैं, एक बार कंफर्म कर लूंगा। तो ये आपको मिले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां से आप अगली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मिलूंगा। तब तक वीडियो अगर पसंद आता है बच्चों, तो बाकी अपने स्टूडेंट, जो भी आपके भाई बहन है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।